दोस्तों आज की कहानी है बहू क्या हो गया रो क्यों रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो। मैंने मना किया था ना, अब रोना बंद करो। कब तक यूं ही रोती रहोगी भाभी। मैं बहुत ज्यादा असहज हो जाती हूँ जब हर कोई मेरे चेहरे को घूरता है, समझ नहीं आता क्या करूं। कुछ नहीं नेहा, लोगों की सोच खराब है। तुम दिल पर मत लो, बहुत आसान है कह देना कि दिल पर मत लो, पर बहुत मुश्किल है भाभी। लोगों की नजरें चुभती हैं जब वो लोग लगातार मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे पता नहीं पर तुम ध्यान मत दो, पता नहीं क्या ढूंढते हैं वो तुम्हारे चेहरे पर। तुम रो मत, अब चुप हो जाओ। मनीषा लगातार अपनी देवरानी को चुप करा रही थी जिसका रोना था कि बंद ही नहीं हो रहा था और मनीषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे नेहा को चुप कराए। आखिर उसने भी तो नोटिस किया था कैसे लोग नेहा को नोटिस करते हैं। दरअसल 2 महीने पहले नेहा के पति ऋषभ की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह कैसे भी बहुत दुखी थी, ऊपर से जो भी मिलने आता वह नेहा के चेहरे को ऐसे घूर घूर के देखता कि वह क्या प्रतिक्रिया दे रही है, जिससे नेहा असहज हो जाती। और सबसे बड़ी बात ये हरकतें पुरुष नहीं मिलने वाली औरतें करती। पता नहीं क्या ढूंढती थी वो लोग नेहा के चेहरे पर। रिश्तेदार होकर के भी उसकी भावनाओं को नहीं समझते। नेहा की शादी ऋषभ से 7 महीने पहले ही हुई थी। ऋषभ के परिवार में उसकी माँ रम्मा जी, पिता कैलाश जी, बड़ा भाई उदय, भाभी मनीषा, एक प्यारा भतीजा रियांश था। रम्मा जी तो बहुत खुश थी। नेहा और ऋषभ की शादी के बाद सबसे कहती थी कि भाई अब तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब आराम से दोनों बहुओं के साथ रहूंगी और अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगी। पूरा परिवार खुश था। नेहा और मनीषा भी देवरानी जेठानी कम बहनों की तरह रहती थी, पर ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन रात को ऋषभ घर लौट रहा था तो एक्सीडेंट हो गया जिसमें ऋषभ की मृत्यु हो गई और सब कुछ बदल गया। पर रम्मा जी और उनके परिवार ने खुद को संभाला, सिर्फ नेहा के लिए। उम्र ही क्या थी नेहा की, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दुख। परिवार जैसे तैसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मनीषा नोटिस करने लगी थी कि जो भी रिश्तेदार मिलने आते अधिकतर नेहा के चेहरे को बड़ा घूर घूर कर देखते हैं, पर मनीषा कुछ कह नहीं पाती। पर आज नेहा ने कहा तो मनीषा को लगा कि सही तो कहा नेहा ने। आखिर ये रिश्तेदार महिलाएं क्या पढ़ना चाहती हैं उसके चेहरे पर, या ये देख रही हैं कि वो दहाड़े मार कर रो रही हैं या नहीं। क्या
उसके रोना का तरीका बताएगा कि उसे कितना दुख हुआ। नहीं नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर मम्मी जी या घर के बड़े नहीं देते तो मैं दूंगी, पर दूंगी जरूर। मनीषा ठान चुकी थी कि अब की बार किसी ने ये हरकत की तो वह जवाब जरूर देगी। 2 दिन बाद मनीषा की ताई सास और बुआ सास का एक साथ आना हुआ। आने के बाद थोड़ी देर तो वही रोना धोना हुआ। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मनीषा ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। अब नेहा भी मनीषा के साथ साथ किचन में चुपचाप काम करवा रही थी तो उसकी बुआ सास ने नेहा को अपने पास ही बिठा लिया। नेहा तुम रहने दो, मनीषा खाना खिला देगी, तुम परेशान मत हो। मनीषा ने भी इशारे से उसे बैठने के लिए कह दिया, पर नेहा थोड़ी देर बाद ही उठ करके मनीषा के पास आ गई। मनीषा समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। मनीषा ने नेहा को रेयांश के साथ उसके कमरे भेज दिया, क्योंकि रेयांश के कारण नेहा थोड़ी देर ही सही मुस्कुरा तो लेती थी। उस छोटे से बच्चे के साथ खेलकर वह खुश हो लेती थी। थोड़ी देर बाद मनीषा भी अपनी ताई सास और बुआ सास के पास आकर बैठ गई। इतने में ताई सास ने कहा, मनीषा नेहा को बुला ले, अंदर अकेली रो रही होगी। नहीं ताई जी, रेयांश है ना नेहा के साथ। कहते कहते मनीषा बार बार बुआ जी के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। जब बुआ जी को असहज लगा तो उन्होंने मनीषा से पूछ ही लिया, आखिर तू बार बार मेरे चेहरे को घूरे क्यों जा रही है? क्या देखना चाहती है? बुआ जी, मैं सिर्फ इतना ही देखना चाहती हूँ कि आपको अपने भतीजे के जाने का कितना दुख हुआ है। क्या बकवास कर रही हैं? ये मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, ये तरीका तो आप ही लोगों ने सिखाया है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? अब की बार रम्मा जी ने कहा यही कि सब लोग नेहा के चेहरे पर क्या ढूंढते हैं, क्यों घूरते रहते हो उसके चेहरे को? क्या आंसू से पता चलता है कि दुख कितना गहरा है? उसको आखिर क्या महसूस करवाना चाहते हो बहू? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह की बात पकड़ रही हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। नहीं रम्मा, ये गलत फहमी नहीं है, लोगों की आदत होती है। तुम्हें याद है जब तुम्हारे जेठ जी की मृत्यु हो गई थी, लोग मेरे चेहरे को इसी तरह घूर घूर कर देखते थे कि मैं रो रही हूँ या नहीं। मुझे कितना दुख हुआ है, मुझे बहुत असहज लगता था, पर कहूँ किससे? पता नहीं ये औरतें घूर घूर करके क्या देखना चाहती हैं। अगर कोई दहाड़े मार मार कर रो रहा है तो उसको दुख हुआ है, लेकिन पता नहीं ये कैसी सोच है। ये सब सुनकर बुआ जी से भी कुछ कहते ना बना। सही तो है, आखिर हम दुखी इंसान के चेहरे पर ढूंढते क्या है? हमें खुद नहीं पता होता। पता नहीं क्यों लोग रोने को ही दुख का पैरामीटर बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।